हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद शैलजा कुमारी जी हैं। मैम, लगातार जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और अब जो मैम प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि जो संशोधन बिल लाया जा रहा है उसमें इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि आप सीएम होगा चाहे पीएम होगा 30 दिनों से ज़्यादा की जेल होती है तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। आप कांग्रेस हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, क्यों इतने डरे हुए हैं? ये सबको पता है। एक तरीके से उन्होंने आपको तंज कर बात ये है, उनका तंज होगा, लेकिन असलियत तो ये है कि खुद ये डरे हुए हैं बिहार में, क्योंकि बिहार टर्निंग पॉइंट होगा। जिस तरह से ये एसआईआर लेकर आए, लोगों में जो एक उफान आ रहा है आज महागठबंधन के प्रति, देखा आपने ये जो हमारी यात्रा चल रही है, राहुल जी की, तेजस्वी जी की, और भी हमारे साथ लोग जुड़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इस जन सैलाब को देखकर और लोगों के मन की बात को सुनकर घबरा गए हैं। मोदी जी घबरा गए हैं, भाजपा घबरा गई है, और इनका जो भी जैसा भी ये गठबंधन है ये सब घबरा गए हैं। जमीन को अब देखें, जमीन से आवाज कुछ और उठ रही है, और शायद इसी बात से घबरा कर ये इस तरह का विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं मैम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई है जो लड़नी है और इसको लेकर डरने की क्या जरूरत? आपने लड़ ली लड़ाई, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, तरह तरह के हथकंडे आपके पास। आपने अब तक तो यही काम किया है ना, अपने जो प्रतिद्वंदी हैं राजनीतिक उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, ज्यादा से ज्यादा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो अब उसका तो जवाब दे देंगे। ये राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल इन्होंने अब तक किया, लेकिन आज क्योंकि पासा पलट रहा है तो ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वैसे भी देश में जिस तरह की तानाशाही का आलम है, दुनिया देख रही है आज के दिन। इसी को इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर एसआईआर किस लिए, लास्ट मिनट क्यों? ये सब घबराहट के संकेत हैं, और बिहार की जनता यहाँ से अपना संकेत देगी, पूरे देश को देगी। जैसे जैसे चुनाव आते हैं घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा हो जाता है। आज प्रधानमंत्री ने फिर घुसपैठियों की बात कर दी। उन्होंने कहना है कि घुसपैठियों को नहीं घुसना। इनके पास हर तरह के कानून थे, नहीं थे क्या? सारे कानून थे। क्या किया आपने? क्यों नहीं किया? ये कानून है हमारे पास और उसका इस्तेमाल किया जाता है और करना चाहिए जहां पर भी होते हैं। लेकिन आप इसको हमेशा चुनाव के साथ जोड़ देते हैं। जब जहां चुनाव आता है आप इस तरह की बात करने लग जाते हैं। तो क्या इतने साल आप निठल्ले बैठे हैं? कोई काम किया है कि नहीं किया? असली काम करते दिखाते, क्यों बार बार अलग अलग तरह के कानून लाते और इस तरह का जहर घोलते हैं? बताएं। घबराए ये हैं विपक्ष ने। आखिरी सवाल, कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक जिक्र और किया कि राहुल गांधी से अच्छा बोलने वाले भी उनकी पार्टी में और लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। देखो, बात बोलने से नहीं, बात दिल से होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल तो पाए, लेकिन लोगों के मन की बात नहीं समझ पाए, केवल अपनी बात बोली। राहुल जी सारा देश जानता है, दुनिया देखने लगी है। लोग देखते हैं कि राहुल जी के मन की बात जो राहुल जी बोलते हैं वो लोगों की बात प्रतिबिंबित करते हैं। और आज के दिन राहुल जी ने जिस तरह से सटीक सवाल इनसे पूछे, क्या एक भी जवाब दिया? ये तो भाग जाते हैं सदन से। जब राहुल जी बोलते हैं सदन से भाग जाते हैं, जवाब देते नहीं हैं, तो क्या बात करेंगे ये? बातचीत के लिए कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, बिहार।